हेलो, आई एम मेराज अहमद। आज हम लोग नीट जेई और डिप्लोमा या बीएससी जो भी है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है स्ट्रक्चर और अल्फ़ाबेटिकल आईयूपीएसी नेमिंग में। तो अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएसी में बेसिक सी चीज़ें। बेसिक में इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम देखिएगा क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग सबसे पहले मेनली जानते हैं, रूल पढ़ने से पहले इसमें कार्बन की सीरीज देखते हैं। अगर C1 है एक कार्बन तो इसको कहेंगे मेथ, C2 है तो इसका नाम देते हैं एथ, C3 है तो इसका नाम देते हैं प्रोप, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। C5 है तो इसका नाम देते हैं, C4 है तो इसका नाम देते हैं ब्यूट, C5 है तो इसका नाम देते हैं पेंट, C6 है तो इसका नाम देते हैं हेक्स, C7 है तो इसका नाम देते हैं हेप्ट, C8 है तो इसका नाम देते हैं आक्ट, C9 है तो इसका नाम देते हैं नॉन, और C10 है तो इसका नाम हम लोग देते हैं डेक, और C11 अगर आ गया तो इसी का नाम अनडेक। ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहला तो ये है। सेकंड, अगर कहीं सिंगल बंद आता है, सिंगल बंद के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। डबल बंद आएगा तो इसके लिए इन लगाया जाता है। ट्रिपल अगर बंद आ गया बीच में, ट्रिपल बंद के लिए आइन लगाते हैं। और सबसे एल्किल समूह अगर CH3 जुड़ा है तो इसके लिए सीधा सा मेथिल लिख दीजिएगा। एल्किल समूह के और भी फंक्शन हैं जो कि कार्बन सीरीज के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे अगर CH3 है तो इसका नाम मेथिल, C2H5 आएगा तो एथिल, C3H7 आएगा तो प्रोपिल, इसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। लेकिन इसको बहुत शार्ट में बताना है, इसीलिए थोड़ा शार्ट में खींच के चला जाएगा। अब जैसे जनरली आ जाता है हम लोगों का, कोई अल्फ़ाबेट आ गया, ए आ गया, या कोई मान लीजिए एम आ गया, या इस शेप में बना के दे दिया गया, तो इसका सबसे पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सब आएंगे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड में जितने मोड़ होंगे उतने कार्बन को हम लोग पिन करेंगे, कार्बन पिन किए। उसके बाद कार्बन की बैलेंस एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके इनर्ट पेयर में 2,4 बाय 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बैलेंस हो जाएगी 4। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बनिक है तो कार्बन एक सिंगल बंद से जुड़ा, अभी इसको 3 बंद चाहिए तो यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, इधर एक दो बैलेंस ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर एक दो ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर एक है तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। ये तो हम लोगों की ये सीरीज बनी। अब सीरीज में ये एकदम सीरीज में है तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, तो 5 कार्बन को पेंट लिख दीजिए। उसके बाद प्लस सिंगल बंद है तो सिंगल बंद के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो एन लगा दीजिए, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन। तो अगर W का नेमिंग करना हो या M का नेमिंग करना हो तो इसका नेमिंग आईयूपीएसी हो जाएगा पेंटेन। ऐसे मान लीजिए ए अल्फ़ाबेट का करना हो, थोड़ा ए का करना है, ए में एक कार्बन जितने मोड़ होंगे उतने कार्बन फिलअप कर दीजिए। एक चीज़ और, अगर बंद क्लोज शेप है या बंद आकृति या क्लोज शेप है तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं साइक्लो। अब यहाँ पे दो बैलेंसी तो हाइड्रोजन तो कर दीजिए, इधर 1 2 3 3 तो इधर CH कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 तो CH, इधर 1 तो CH3, इधर 1 तो CH3 कर दीजिए। अब इसमें इस पूरे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, एक ये शेप बना जिसका नाम ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल का सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें दो फंक्शन जुड़े CH3 जिसके नाम मेथिल हैं, तो इनको लिखेंगे। तो काउंटिंग 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 पे जुड़ा तो 1 से जुड़ा, उसके बाद 2 से जुड़ा तो 1,2, 2 बार जुड़ा तो 2 बार के लिए अगर कोई चीज़, इससे भी सुन लीजिए, अगर कोई चीज़ एक बार जुड़ा तो उसके लिए मोनो लगाइए या ना लगाइए। 2 बार जुड़ा तो डाई लगाते हैं, 3 बार जुड़ा है तो ट्राई, 4 बार जुड़ा तो टेट्रा, 5 बार जुड़ा है तो पेंटा, 6 बार जुड़ा है तो हेक्सा, 7 बार जुड़ा है तो हेप्टा, 8 बार जुड़ा है तो आक्टा। ऐसे ऐसे सीरीज में बढ़ाते चले जाएंगे। तो 1,2, 2 बार जुड़ा तो 1 2, और 2 बार के लिए डाई लगाती हैं। CH3 का भी आप लोगों को बताया गया, मेथिल
उसके बाद अब इसका ट्रायंगल शेप में कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। और बंद क्लोज शेप है, क्लोज शेप का मतलब क्या लिखेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन की क्लोज शेप है? 3 का मतलब प्रोप, और सब पे सिंगल बंद लगा है तो प्रोपेन। तो इसका नेमिंग हो जाएगी हम लोगों का 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद एक सिंपल सा देख लीजिए, सी का हम लोगों को बनाना है। सी का बनाने के लिए जितने मोड़ आएंगे उतने कार्बन फिलअप कर दीजिए। इधर कार्बन की एक बंद लगा तो CH3, इधर 2 लगे तो CH2, इधर 2 लगे तो CH2, इधर 3 लगा, 1 लगा तो CH3। इसका सीधा सा नाम 1 2 3 4, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन कह देंगे। सिंपल सा है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद अब मान लीजिए एक अल्फ़ाबेट हम लोगों का आ जाता है प्यू, पी आ जाए, चाहे इसी का क्यू आ जाए। पी क्यू का देखिए कैसे बनाएंगे। प्यू में 1 2 3 4 5 कार्बन भर दिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन। अब जितने मोड़ होंगे उतने, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, इधर भी 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी, इधर 1 1 2 3। अब 1 चाहिए तो 1 कर दीजिए, यहाँ पे CH3 कर दीजिए, ऐसे सेम CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH, इधर CH3। तो इसके नेमिंग में क्या लिख सकते हैं? काउंटिंग यहाँ से शुरू करिए क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो 1 2 3 4। तो अब 1 जुड़ा तो इसको लिख सकते हैं 1, और CH3 की मीनिंग हो गई मेथिल, 1 मेथिल। उसके बाद अब ये हम लोगों का हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में कैसे करते हैं? 4 हो गए। 4 का मतलब पहले बंद शेप है या क्लोज शेप है तो इसको कहेंगे साइक्लो। कितने कार्बन का है? 4 का मतलब क्या कहेंगे? ब्यूट, और सिंगल बंद है तो साइक्लो ब्यूटेन कहा जाएगा।